लड़के और अंशु बता रही है भाई, यानी सोशल मीडिया पे ढूंढे हुए नमूने हैं, वहां पे भी रूम लिया है तो उन लड़कों के लिए भी रूम लिया गया दोस्तों। जिस एक कमरे में ये 3 लोग रह गए, जीजा जी, बाबू और इनके पतिदेव, और ऊपर वो 4 लड़के रह गए। यार बहुत अटपटा सा नहीं लग रहा है क्या? बहुत ही अटपटा लग रहा है। अगर वो इनके सही में भैया है तो ये अपने भाइयों के साथ खुल के रह सकती थी, मगर ये खुद ही कंफ्यूज है कि भाई किसी एक को बुलाया होगा, 4 आ गए होंगे तो किसके साथ रहेगी। और यहाँ पे भी कबाब में हड्डी बनी हुई। शादी में इनवाइट करो और मुझे कार्ड भेजो, ऐसा भीख मांग के कार्ड जो अंशु है शिवनंदनी से मांगा था। नहीं बुलाना चाहती थी, अंशु खुद पीछे पड़ी थी कि मैं शादी में आऊंगी, और जब भी तुम ऊपर जाती थी ना मंगल से चिपकने के लिए, क्योंकि तुम्हें मर्दों से चिपकने का, लड़कों से चिपकने का कुछ ज्यादा ही। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो गाइस आज मैं दूंगी ना सबसे पहले आपके कुछ कमेंट्स का जवाब। ये कमेंट किया है ना चुगली गैंग के मेंबर ने कमेंट किया है। ये कितनी गंदी सोच है आपकी, कोई आपके साथ जबरदस्ती करे तो क्या आप उसके साथ शादी कर लोगी? अच्छा, आपको ये दिखाई दिया कि मैं ये बोल रही हूँ? आपको ये दिखाई नहीं दिया? मैं ये भी तो बोल रही हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ तो उसे जेल भिजवाओ या तो फिर उसे शादी करनी चाहिए। सभी को अपना जीवन जीने का अपनी मर्जी से हक है, वो किसी से भी शादी करे, कुछ करे, मेरे को क्या लेना देना। लेकिन मैं 2 बात बोल रही थी ना, उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, या तो उसे जेल भिजवाओ या तो फिर वो तुमसे शादी करे। मैंने ये थोड़ी नहीं बोला नहीं तुम करो ही, नहीं तुम करो ही, शादी ही करो तुम। नहीं तो तुम लोग नहीं समझोगे। तुम लोग पता एक एक बात ढूंढते हो, वो जैसे चुंगली गैंग है ना, छपरी गैंग, ऐसे ही उनकी तरह ही ना तुम लोग इतनी इतनी सी बात ढूंढते हो, फिर जो सही बात में बोलती वो नहीं उठा के लाते, उसे गोल मटोल घुमा के उस बात को कहीं और ही ले जाके थोपते हो। तो आई बात समझ? तो तुम मुझे ज्ञान मत दो। तो गाइस ये कमेंट आया है ना ताई के लिए। अब देखो ये कितनी सच्ची है। ये जब सब लोग बोल रहे थे तो वो गलत है। ताई का जब मन हो किसी की धज्जियां उड़ाए, जब मन हो वो उसके इशारों पर चलने लगे तो ये समाज सेविका बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है। यही लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, और अभी देखते जाओ आगे आगे। ज्यादा सती सावित्री बन रही है ना, तो मैं ताई की तरह ना मैं रंग बदलू नहीं हूँ। ताई मैं रंग बदलू नहीं हूँ, छपरी गैंग में रंग बदलू नहीं हूँ। मैं गलत हूँ ना, मुझे गालियां दो, भर भर के दो, हगो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो। वही सब होता है तुम्हारे खानदान में, वही सब सिखाया गया है, तो क्या करोगे? बोलो 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 बोलो। मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी, मैं ऐसी ही बनाऊंगी। जो ताई तुम्हें लग रहा है ना तुम वो कर रही हो, जो तुम्हें सही लग रहा है तुम उसे सपोर्ट कर रही हो, है जो मुझे लग रहा है मैं कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारे कितना उसके बारे में फिर गंदगी भी मैंने नहीं हगी है। अभी अभी सुनो, अभी सुनती जाओ। आरती के यहाँ इसके साथ कुछ गलत हुआ था तो इसके बाद आरती के यहाँ 2 दिन और क्यों रुकी? ये कमेंट मेरे लिए था, छपरी के लिए। सिर्फ ये बात मैं ही नहीं बोल रही हूँ, और भी लोग बोल रहे हैं। और ये सारी बातें तो मैं पहले बोली भी नहीं थी। छपरी है ना, जब वो अपनी भाषा में लगाम नहीं लगाई ना, अपने शब्दों में लगाम नहीं लगा पाई ना, तो मैं बोली हूँ वो भी। लेकिन जितना ताई हगी थी ना छपरी के बारे में, उतना मैंने नहीं बोला है। तो मैं बोल रही हूँ ना, तुम लोगों को भी जो करना है ना, जो तुम्हारी औकात हो ना, कर लेना। मुझे जो समझ में आएगा मैं अब वही बोलूंगी। कल से मुझे लग रहा था ना कहीं मैं ही तो गलत का साथ नहीं दे रही हूँ, ये वो ऐसे वैसे। कल मैं ये सोच रही थी, मुझे लगा मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रही हूँ। अगर मैं मान रही हूँ, अगर मैं गलत का साथ दे भी रही हूँ, तो मैं ये तो नहीं कर रही हूँ ना किसी के लिए गंदा हग रही हूँ, गंदा गाली दे रही हूँ, गंदा उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ। लेकिन तुम लोग लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे कहने से कोई हो नहीं जाएगा। जो जैसा होगा सामने वाले को वैसा ही जज करेगा, वैसे सामने वाला वैसे ही दिखाई देगा। तो कितने पानी में हो ना तुम लोग। ये छपरी गैंग, चुगली गैंग, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो मैं बिल्कुल सही नहीं कर रही हूँ। मैं गलत का भी साथ दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ, अगर मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत का साथ दे रही हूँ। अगर मैं दे भी रही हूँ, एक बार को मान लेते हैं तो, लेकिन मैं कम से कम किसी को इतना गंदा किसी के बारे में हग तो नहीं रही हूँ। इतना गंदा किसी के बारे में रायता तो मैंने नहीं फैलाया है। तो ताई सोच रही है ना कि ऐसे ये भी हमारी तरह रंग बदल ले। और भी ऐसे मेरे भी लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। और ये जो कुछ चुगली गैंग से, छपरी गैंग से जो लोग आ रहे हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में हगने के लिए ना,
कि किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ और लड़कियों के ये ऐसा बोल रही है, वो इसके साथ उसके साथ होगा तो तुम्हें पता चलेगा। जितनी सारी बातें हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग आके हगो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मुझे जो बोलना है तो मुझे भी बोलने दो, और तुम लोग रोको, तुम लोगों को बस की बात नहीं है कि जो मुझे रोक लो, जो मुझे बोलना है नहीं रोक पाओगे। और ना मैं तुम लोगों को रोक रही हूँ, मैं क्यों रोकूं भाई। मैं यहाँ आई हूँ, सोशल मीडिया पे वीडियो बना रही हूँ, तो जिसका जो मन हो वो करे, करे बात, बोले। मुझे जो सही लगेगा मैं वो कमेंट रखूंगी, जो मुझे सही नहीं लगेगा उड़ा दूंगी। इन लोगों की तरह जब पटेल फैमिली के लोग भी इनकी तरफ जाते हैं ना कमेंट करने, तो ये उड़ा देते हैं कमेंट, लेकिन ये नहीं मानती है। ताई कभी मान ही नहीं सकती, रंग बदलू है एक नंबर की, सच में। तो जो मुझे लोग कह रहे हैं ना, किसी के लड़की के बारे में ऐसे इज्जत उछाल रही है, ये कर रही है वो कर रही हूँ, तो सिर्फ मैं आप लोगों से ना एक ही बात कह रही हूँ, तुम लोग ना सारे ब्लॉग देखो, जितना मैं अभी तक ब्लॉग अपलोड करी हूँ ना, वो सब आप लोग एक बार देखो और अच्छे से देखो और सुनो बढ़िया करके। अगर मैं उसमें गलत लगूं तो मुझे गालियां बकना, लेकिन पहले ताई की ये भी बात सुनना, फिर जज करना मुझे कि इतना रायता ताई फैलाई थी इसके बारे में या मैंने फैलाया है। हमने तो कुछ बोला ही नहीं है, इसके लेवल की तो मैं कुछ बोली नहीं हूँ जितना ये, और ना मैं कभी बोल पाऊंगी जितना गंदा ये बोलती है, जितना गंदा इल्जाम इन्होंने लगाया है। और मेरे को लगता था ना कि सच में ये मेरे ही बारे में सिर्फ ऐसा इल्जाम लगाई है, लेकिन मैं तो यही समझती थी कि नहीं, ये है ही औरत ऐसी ये औरत है ही ऐसी, मेरे पे नहीं। सुनते जाइए अभी। छपरी से मैं बोल रही, छपरी से। इसे भी तो मिर्ची लगती थी, भर भर के कमेंट करती थी ये। सुनिए ताई क्या बोल रही है, और इसके कितना मैंने अभी तक छपरी के बारे में बोला है? बिल्कुल नहीं, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। मेरा दुश्मन भी होगा, मैं बता रही हूँ ना, मैं तो भी नहीं बोल पाऊंगी। सुनिए क्या बोल रही है ये। इस वीडियो में मैं बात करूंगी अंशु की, क्योंकि अंशु जिस तरह की दिख रही है ना दोस्तों, उस हिसाब से मुझे अंशु बहुत ही चालाक और थोड़ी अजीब सी नजर आ रही है। दोस्तों ये राजस्थान पहुंच चुके हैं, यहाँ पे इनको मिलते हैं 4 लड़के। ये 4 लड़के हैं कौन? अंशु इससे इन्हें भैया कह रही है, मगर ये भैया पैदा कहाँ से हो गए और अचानक इन लोग इन्हें यहाँ पे अभी इस तरह के शब्द ना तो मैंने बोला भी कुछ भी नहीं है ना। इसके ऊपर मेरे को बोल रही है ना, लांछन लगा रही है। हाँ, इसके साथ ये चल मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन ये तो देख लो, ये कितना गंदा गंदा इल्जाम लगाती थी और मेरे को लांछन बता रही है। पहले मेरा ब्लॉग देखो, जो लोग आके कमेंट में हग रहे हैं ना, पहले मेरा ब्लॉग देखो कि मैंने इसके ऊपर लांछन लगाया क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे मिले। तो दोस्तों कुछ लोगों का कहना है, कुछ कमेंट भी आया और मुझे खुद को लग रहा है, क्योंकि अंशु सोशल मीडिया पे फ्रेंड बहुत बनाती है, और जिस तरह अंशु अकेली रहती है, इसकी फैमिली का कोई रोल नहीं है इसके जीवन में अंशु के, क्योंकि अभी तक हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अंशु अपनी मर्जी से कहीं भी आ जाती है, घर पे भी वो अकेली रहती है, यहाँ तक लड़का देखने भी अपने लिए अकेली ही गई। अब यहाँ पे भी 4 लड़के आए और यहाँ पे वो उसको घबराहट हो रही है कि भाई इतने क्या ताई, छपरी से मैं बोल रही हूँ, छपरी को मैं छपरी बोल दी, छपरी को बहुत बुरी लग रही ना। लेकिन सबसे पहले ब्लॉग देखना, सबसे पहले उल्टा सीधा कौन किसके बारे में। देखो मैं उसे ड्रामा फैक्ट्री बोलती थी, मैं उसे कुछ नहीं बोलती, मैं ड्रामा फैक्ट्री करके बात कर। तो देखो ड्रामा फैक्ट्री होता ना कि जैसे सामने वाला लग रहा है हमें ये थोड़ा बहुत ड्रामा कर रहा है व्यूज उसके लिए, कि जो भी मुझे लगता था तो मैं इसलिए बोलती थी। तो ये ड्रामा फैक्ट्री बोलना ना, मुझे लगता है कि ये कोई गलत नहीं था, और ये ज्यादा दिन तक चलता भी नहीं। ड्रामा फैक्ट्री में बोल रही थी कि नहीं बोलती, छोड़ देती। लेकिन जब इसने मेरे बारे में ना ताई की तरह इतना गंदा हगना स्टार्ट किया ना, तो फिर मैंने सोचा इसका नाम ही छपरी रख दो। सामने वाला मेरे बारे में इतना गंदा गंदा हग रहा है, तो मैं इसके कितना तो अपनी गंदी जुबान कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने इसलिए इसका नाम छपरी रखा, और मैं छपरी बोलूंगी। इन लोगों को देखो, मेरा नाम जो रखना है, मैं आज तक किसी ब्लॉग में बोली हूँ मेरा नाम इसने ये रख दिया, वो रख दिया, ये वो मैं नहीं बोली हूँ कहीं पे, ना किसी से बोली हूँ। जो तुम्हारा मन करे उस नाम से मुझे बुलाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो लगेगा मैं बुलाऊंगी। क्योंकि अपने बारे में ना लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सामने वाला देख के ना खुद जज कर लेता। और ताई तो अलग ही लेवल की जज करती है, पता क्यों? ताई खुद ऐसी है इसीलिए। सुनिए, मुझे गलत बताया जा रहा है, मैं गलत कर रही हूँ ये वो। जलने वाले लोग मेरे से। लड़के और अंशु बता रही है भाई, यानी सोशल मीडिया पे ढूंढे हुए नमूने हैं, जिसे बहुत सारे ऐसे होते हैं दोस्तों की। आज तक मैंने तो ऐसा नहीं बोला छपरी से,
कि ढूंढे हुए नमूने लेकर आई, अपना भाई बता रही है ये कर रही है वो कर रही है। पता है गाइस, देखो ये कोई बच्ची नहीं है, इतनी होशियार है, छपरी, इतनी चतुर है, और आज के लाइफ में होना भी चाहिए, लड़कियों को तो खास कर होना चाहिए। मैं सच्ची बता रही हूँ कि चलो ये सब तो होना ही चाहिए, थोड़ी चालाकी अपने अंदर होनी चाहिए, आज के टाइम का ऐसा माहौल है। लेकिन ना देखो ये इतनी, मैं क्या ही बोलूं इसके लिए। ताई पहले इसके बारे में गंदा गंदा बोलती थी ना, तो ये भर भर के कमेंट करती थी हैं। और ताई पता बहती गंगा में हाथ धोना चाह रही है, वो सोच रही है कि मैं इसके बारे में बोलूंगी, इसके सपोर्ट के बारे में बोलूंगी तो सब व्यूज के चक्कर में कर रही है, सारे ड्रामेबाजी ये इसीलिए कर रही है। लेकिन कोई नहीं, मेरे को क्या है, सुनिए अभी आगे और सुनिए। सोशल मीडिया पे मिलते, यानी लोग बाग मिलते, और लड़के भी बहुत सारी लड़कियों को मिल जाते हो, कहते कि आप इधर आना उधर आना, हम यहाँ पे घूम लेंगे वहां पे घूम लेंगे। फिर कभी कहेगी कि भाई मेरे साथ मेरे जीजा जी हो गए या मेरे माता पिता हो गए, अगर माता पिता हो गए तो मैं बता दूंगी कि मेरे फ्रेंड के भाई है, और अगर कोई और होगा तो मैं कह दूंगी हमारे रिश्तेदार है, हमारे भैया है। तो चार भाई जयपुर में अंशु के पैदा हो गए हैं। छपरी से मैं बोल रही हूँ। तो गाइस ये सारे शब्द मैं अभी तक अपने ब्लॉग में उसके ऊपर बोली हूँ, तो लांछन ये लगा रही थी या मैं लगा रही थी? और आज जो ये सपोर्ट में ज्यादा सती सावित्री बन के खड़ी होने की कोशिश कर रही है ना, सिर्फ व्यूज के लिए, तो मैं बता रही हूँ, मैं इसकी तरह रंग बदलू नहीं हूँ। अगर मैं किसी के बारे में रायता नहीं फैलाऊंगी, मुझे किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है ना, तो मैं उसके बारे में अगर मैं अच्छा नहीं बोलूंगी तो मैं बुरा भी नहीं बोलूंगी। लेकिन जितना जितना कि ये कर रही थी, सोचो, यानी 40 साल की उम्र में अभी 2-4 महीने पहले तुम्हारे लिए वो इंसान इतना गलत, इतना गंदा लग रहा था, अभी देखते जाओ तो इतनी जल्दी तुम्हारा नजरिया बदल गया। क्या समझ रही हो, सामने वाला बेवकूफ है क्या? बिल्कुल नहीं। ये चाहती है, इसके देखो मैं आई हूं ना, इसके अगेंस्ट में ये इतना गंदा गंदा रायता फैलाती है ना, रिएक्शन देने, ये पता क्या कर रही है, क्या सोच रही है कि इसको ऐसे जलील कर करके, ऐसे गंदा इल्जाम लगा लगा के, ये वो ऐसा सब बोल बोल के ना इसको भगा देंगे, ये कर नहीं पाएगी। तो तुम लोगों की औकात नहीं है, मैं बोलूंगी, तुम इतना गिर चुकी हो, इतना सब कुछ, इससे ज्यादा गंदा शब्द तो और हो ही नहीं सकता मेरे लिए, जो कुछ भी अभी तक बोली हो। तो क्या गिरोगी? मुझे मत बताओ, मैं बता रही हूँ, 10 बार पब्लिक सब देख रही है, तो मैं तुम्हारे जज करने से देखो तो एक तुम रिएक्शन देती, अगर सही शब्दों में भी बोलती ना और मेरे को समझाती ना, तो मैं शायद समझ भी जाती। लेकिन मुझे पता है सामने वाला इंसान की जुबान इतनी गंदी है और इतना गंदा वो बोलता है, कभी नहीं। ये खाटू श्याम जी जाते हैं और वहां पे ये होटल ढूंढते हैं, देखिए क्या बोल रही है, और वहां पे भी रूम लिया है, तो उन लड़कों के लिए भी रूम लिया गया है दोस्तों। जिस एक कमरे में ये 3 लोग रह गए, जीजा जी, इनकी बाबू यानी शिवनंदनी, और इनके पतिदेव, और ऊपर वो 4 लड़के रह गए। यार बहुत अटपटा सा नहीं लग रहा है क्या? बहुत ही अटपटा लग रहा है। अगर वो इनके सही में भैया है तो ये अपने भाइयों के साथ खुल के रह सकती थी, मगर ये खुद ही कंफ्यूज है कि भाई किसी एक को बुलाया होगा और 4 आ गए होंगे तो किसके साथ रहेगी। और यहाँ पे भी कबाब में हड्डी बनी हुई बैठी है। तो मैं एक ही बात कहूंगी, क्या ताई है, और ताई आज के ब्लॉग में ना सफाई दे रही थी। कल एक ब्लॉग इनसे रहा नहीं गया, जब मैं इनकी आवाज कल के भी ब्लॉग में सुनाई थी, तो सफाई दे रही थी। हाँ, हमने पहले अंशु के बारे में ऐसे बोला था, वैसे बोला था, मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, तुम किसी की भी सफाई दो, लेकिन तुम इस हद तक किसी को जज कर रही थी, इतना गंदा बोल रही थी, और आज उसके बारे में इतना ज्यादा महानता दिखा रही हो, इतनी सफाई दे रही हो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता, मैं देखो पटेल फैमिली लिए क्या बोल रही हूँ, आज मैं उनके तरफ से रिएक्शन वीडियो उनके सपोर्ट में बना रही हूँ, लेकिन अगर कल को कोई भी बात हुई के सपोर्ट में ना, रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगी उनके सपोर्ट में ना, तो फिर तो अगर मैं उनके बारे में सही नहीं बोलूंगी ना, तो मैं गलत भी नहीं बोलूंगी। तो मैं रंग बदलू नहीं हूँ ताई, तुम्हारी तरह रंग बदलू नहीं, वो भी इतने जल्दी। अब बोलेंगी मुझे इसकी माँ से बात हुई, इसकी भाभी से बात हुई, ये हुई वो, यही कहानियां सुनाएंगी कि सफाई देने वाले ऐसे ही आते हैं। देखो ऐसे ताई से सीखो सफाई दिया कैसे जाता है। इनके सही में भैया है तो ये अपने भाइयों के साथ खुल के रह सकती थी, मगर ये खुद ही कंफ्यूज है कि भाई किसी एक को बुलाया होगा और 4 आ गए होंगे तो किसके साथ रहेगी। और यहाँ पे भी कबाब में हड्डी बनी हुई बैठी है। तो मैं एक ही बात कहूंगी, अगर शिवनंदनी, मुझे ऐसा लगता है कि अंशु बहुत ही ज्यादा चतुर है, तुम इतनी दुनियादारी देखी नहीं हो, क्योंकि जो लड़की अपना रिश्ता खुद फाइनल करने जा रही हो, देखो एक एज ज्यादा हो जाए तो कुछ बात है, एक सेकंड मैरिज हो या अपने घर वालों से बहुत दूर हो, मगर वो गाँव में रह रही है,
उधर ही काम कर रही है, घर वाले भी आसपास ही रह रहे, एक लड़की अपना रिश्ता देखने जा रही है, घर का एक मेंबर भी नहीं आ रहा है, लड़की अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है, कहीं जा रही है वहां पे लड़के भी इतने सारे मिलने आ रहे हैं, आजकल कैसे कैसे हादसे होते हैं। तो भाई मैं तो ऐसे कहूंगी, अगर बिन देखे जाने पहचाने ऐसे आप किसी को भी बुला लेते, नंदिनी को और शिवनंदिनी के हस्बैंड को भी ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। अब लोग बात कहेंगे आप बड़ी क्या, बीते हुए कल में ये ज्ञान दे रही थी, सावधान सावधान रहना चाहिए, तो वो लोग सावधान रहने की कोशिश कर तो रहे हैं और किया भी। फिर तुम व्यूज के लिए, डॉलर के लिए इतना रायता फैला दी। कुछ भी ज्ञान, ताई ज्ञान तुम ही दे रही थी, सावधान रहो तो सावधान हो सावधान रहे तो रहे थे वो। अब फिर ये लोग बोलेंगे आज दांत फाड़ रही है। मैं बिल्कुल आज ब्लॉग बना ही नहीं पाती, सच्ची बता रही हूँ। लेकिन क्या ताई, तुम क्या रंग बदलो, क्या बताओ, यानी व्यूज के लिए तुम कुछ भी करोगी। मैं दांत फाड़ूंगी, जब मेरे को हंसी आएगी ना, दांत फाड़ूंगी। तो मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि हमने भी दुनियादारी देखी है, हमें भी पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, और कौन कहाँ पे टपक जाता है और किसको भाई बना के पेश किया जाता है, ये हमें भी बहुत अच्छी तरह से पता है। और भाई आजकल ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं जो भाई लड़कियों से भी अपने काम चला रहे, जिस तरह भी ये बाबू बाबू करके उसको चिपकती है, उसके साथ ही नौटंकी करती है। तो कभी देखा शिवनंदिनी और उसके हस्बैंड और अंशु ये साथ में इकट्ठा होके, जो आज इसका वीडियो आया, तो अंशु एक बात कहती है कि भाई ये मेरे जीजाजी है, आप नाम मत जोड़ो, आपने तो मंगल भैया के साथ भी नाम जोड़ दिए। तो अंशु, यस, तो ताई सिर्फ मेरा ही नाम नहीं जोड़ी है ये जिसको चाहे उसका नाम किसी के साथ जोड़ सकती है। पता क्यों? क्योंकि ये खुदी ऐसी है, इसलिए तो इसने मेरा ही नाम नहीं जोड़ा है। जो बड़ी खुश हो रही है छपरी, उसकी चुगली गैंग, ये वो ऐसे वैसे, ये हर किसी का नाम जोड़ देती है, इसका जिसके मर्जी हो। यानी ये व्यूज के लिए ना, इसको जितना गिरना पड़ेगा ना वो उतना गिर जाएगी, इसको कोई इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। जो शिवनंदनी है उसको इंस्टाग्राम पे मिली हुई थी, और उसी ने कहा था कि मुझे शादी में इनवाइट करो और मुझे कार्ड भेजो। ऐसा भीख मांग के कार्ड जो अंशु है शिवनंदनी से मांगा था, और तब शिवनंदनी ने बुलाया था। शिवनंदनी नहीं बुलाना चाहती थी, अंशु खुद पीछे पड़ी थी कि मैं शादी में आऊंगी, और जब भी तुम ऊपर जाती थी ना मंगल से चिपकने के लिए, क्योंकि तुम्हें मर्दों से चिपकने का, लड़कों से चिपकने का कुछ ज्यादा ही शौक है, ये बात कह दी है। इस टाइप की तो मैंने बातें आज तक नहीं बोली है, जो कि ताई मेरे को बोल रही है, लांछन लगा रही है, लांछन लगा रही है। मुझे बोल रही है। सिर्फ मैं यही बोल रही थी कि केस करो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे जेल भिजवाओ, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करो, और तुमने कंप्लेन किया है, तुम बार बार बोल रही है तो उसका प्रूफ दो। मैं ये बोल रही थी, तो इसका मतलब लांछन लगाना हो गया। ये क्या है जो ताई इतना गंदा हग रही थी। और ताई कल के ब्लॉग में क्या बोल रही थी, इनको मेरा ब्लॉग देख के ना रहा नहीं गया कि मैं अपने ब्लॉग में बोल रही थी मंगल भैया को डरने की जरूरत नहीं थी। मंगल भैया आपको डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप उस दिन फंक्शन में थे ही नहीं। तो मैं ये बात सही तो बोल रही थी, लेकिन ये पता हर बात को लाके उल्टा ही रखेगी, उल्टा ही। तो तुम मेरे को ना दुनिया के सामने कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी तुम कितना भी गलत साबित, ये हर किसी को गलत ही साबित करती है जो इसके लिए बोलेगा, और जिसकी चमचागिरी ये करेगी ना, उसके बारे में जो गलत बोलेगा ना, तो उसके बारे में वो ऐसी गंदा गंदा हकती है। तो मैं सही तो बोल रही थी कि जब आप उस फंक्शन में थे नहीं तो आपको डरने की जरूरत थी नहीं, जो आप अपनी बहन के बारे में ऐसा बोल रहे थे, बोलना ही नहीं चाहिए था। तो ये सिर्फ उस बात को उठा के लाकर आके बैठ गई। तुम जैसी घटिया गंदी औरतों को ना यही काम है, यही गंदी सोच वाले गोबर भरा है। तो ये एक ही बात को लेके बैठ गई, ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है, ये वो। और ये छपरी के पास कोई कंटेंट है नहीं, तो इसीलिए ये हर रोज आके ना मेरे बारे में बक रही है। और मैं कल क्या बता, मैं 2 दिन पहले सोची ना कि ये छपरी का काम है ब्लॉगिंग करना। वो अपने ब्लॉग में चलो जो भी मैं कोई बात बोल रही हूँ उसे लग रहा है तो जवाब दे सकती है, उसे जो भी बकना यानी जो भी हगना हो अपनी गंदी जुबान से ही वो भी बोल दे, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन उसके पास कोई कंटेंट नहीं है ना, तो आके बैठ जाती है फालतू की ड्रामेबाजी करने के लिए कल और आज। इसलिए मैंने उसका ब्लॉग ही नहीं देखा कि उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, मेरे को उसका देखना ही नहीं है। उसका बार बार नजदीक कौन जा रही थी? तुम थी। तुम तो मंगल भैया को तो जानती भी नहीं थी इतनी, तुम तो आई थी शिवनंदिनी से मिलने, मगर तुम भी चिपके जाती थी मंगल से। और जब मंगल तुम्हें छोड़ने जा रहा था या कुछ बात हो रही थी, तुम ऐसे मुंह फुगा के बैठी थी, मंगल की तरफ तुम्हारी इशारे ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था उस समय कि भाई तुम मंगल पे डोरे डाल रही हो। और जो शिवांगी दिखा रही थी वो भी हमें चीज दिख रही थी, और तुम्हारे भी हमें एटीट्यूड और तुम्हारे आओ भाव हमें दिख रहे थे। तो ये
बताओ, फिर तो ये उतने पास थी तो ये नाम जोड़ रही थी तो सही कर रही थी, तो मैं इतने अभी तो दूर हूँ, हमें तो इतना दूर से नाम जोड़ रही है क्योंकि ये है ही गंदी औरत है। ये पूरी छपरी गैंग ही, सब एक ही जैसे हैं ये बात तो तुम मत कहो, या तो तुम्हें मर्दों से चिपकने का शौक है या तो तुम्हें मर्द जात कुछ ज्यादा ही पसंद है। क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे 4 भाई आए हैं ना, आग तुम्हारी फ्रेंड में लगी है और तुम में भी हमें आग लगी, इसलिए तुम मर्दों को साथ में ले लेके घूमती हो। वरना तुम्हारे घर से, जैसे तुम अकेली निकली तो तुम्हारे घर से कोई बड़ी बुजुर्ग या कोई लेडीज जरूर जाती। और जो शिवांगी दिखा रही थी वो भी हमें चीज दिख रही थी, तुम्हारे में हमें एटीट्यूड और तुम्हारे हाव भाव हमें दिख रहे थे। तो ये बात तो तुम मत कहो, ये जयपुर में कोई तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है, गुरुजी से तुम मिलके जाओगे। एक बात बताओ, तुम्हारी एज कौन सी इतनी है, तुम्हें जो इतने लोग जानते हो, तुम इतनी जगह भटकती है, कोई तुम्हारा ऐसा काम धंधा भी नहीं लगता। और एक दो लोगों ने कमेंट में भी क्या कहा है, मैंने ये चीज नहीं कही थी मगर मेरा कमेंट उठा के पढ़ो कि दीदी हमें ऐसा लग रहा है कुछ गलत करती है क्योंकि इसके लड़कों से बहुत कॉन्टेक्ट है। तो ये तो मुझे भी लग रहा है कि भाई इतने लड़के और आदमियों से कांटेक्ट नहीं होते, और इतनी कोई भी लड़की है ना इतने आदमियों की नहीं चिपकती है जितना तुम चिपकती हो। अब मिल गया तुम्हें जवाब, तुम जिस पे बात करी थी रिएक्शन पे। आज के टाइम में जो इतनी सारी बातें हो रही है ना, और मेरे को गंदा गंदा तुम्हारे चेले चपेटे हग रहे हैं ना, सब नहीं बोल रहे, मैं नहीं कहूंगी, सिर्फ 3-4 है जो इतना गंदा हग निकले आते हैं, सिर्फ 3-4 ही हैं जो इतना गंदा हगने आते हैं। तो मुझे भी इससे जवाब मिल गया ताई, मुझे भी जवाब मिल गया है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। बस तुम में और मेरे में बस इतनी सी फर्क है ना कि मैं रंग बदलू नहीं हूँ। ये तुम बात करी थी, तुम्हारा जो बाबू 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 है ना, बाबू के नाम से चिड़ मचने लगी। अंशु फिर से एक बात कहूंगी, तुम जिस तरह की लड़की हो ना, तुमने जैसे कहा ना अभी, क्योंकि मेरे मंगल का दिमाग से मेरी बात ही निकल गई थी, मगर तुमने ये बात बिल्कुल सही कही कि पहले मंगल के साथ नाम और अभी इसके साथ नाम, तो भाई मंगल के साथ भी तुम कर रही थी नजदीकियां, मगर मंगल की जो बीवी थी ना वो मजबूत थी, उसने अपनी पकड़ मजबूत करके रखी और अपने पति पे लगाम रखी। जिसने भी मेरे को ये कमेंट अभी ना उसके भी बारे में गलत बोला जा रहा है। हाँ, तो तुम ही लोग थे जो उसकी आंखें खोल रहे थे शिवांगी कि अपने पति पे फोकस करो करो करो, तो वो वही कर रही थी। ये सब भी तो तुम ही लोग बता रहे थे ना। फिर ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, तुम लोगों की तरह सब थोड़ी नहीं है किसी की चमचेगिरी करेंगे फालतू में, कि जो बात नहीं सही है फिर भी सही बोलेंगे, यानी कुछ भी है ना कि भाई बिल्कुल मुझे भी ये लग रहा है कि ये लड़की जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, जिसने कह रही मेरी शादी होने वाली है, शादी के लिए रिश्ता जाके खुद फाइनल करके आई। सुन लिया गाइस, पता सिर्फ मैंने इसीलिए सुनाया है ये सब कि जो मेरे को ताई बोल रही है लांछन लगा रही है। आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, मैं कहाँ पर ऐसा क्या शब्द बोली हूँ कि जो वो लांछन वाले वे में जा रहा है कि मैं उसके लिए लांछन लगा रही हूँ या उसके लिए कुछ गलत बोल रही हूँ। जो भी बात मैं बोली हूँ सही शब्दों में बोली हूँ। तो गाइस अब लोग आप खुद देखिए, और अभी कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ है। अभी किस किस लेवल की ये बातें बोली थी वो सब है मेरे पास। ये अपने ब्लॉग से डिलीट कर सकती हैं, वीडियो प्राइवेट कर सकती, आप देखेंगी ना तो इसके लिए भी आके लेक्चर देंगी। नहीं हम ऐसा क्यों करेंगे, हम गलत थोड़ी नहीं है, ये वो ऐसे वैसे। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, तुम्हारे ड्रामेबाजी मैं समझ चुकी हूँ तुम कैसी हो। हम क्यों वीडियो डिलीट करेंगे, ये करेंगे, क्यों प्राइवेट करेंगे, हेन तेन जो कुछ भी बातें। तो तुम्हारे इस भी सफाई से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ है, देखो जो इंसान अपने जुबान से जो उगलता है ना वो कभी बदलता नहीं है ना, कि जो उगली है वो कभी बदल नहीं जाएगा। और आज ये जो चमचागिरी कर रही है सब समझ में आ रहा है क्यों कर रही है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। मैं ये नहीं कहूंगी तुम समझो, नहीं समझो, बस देखो और सुनो, इसके बाद समझो अच्छे से। अगर मैं गलत हूँ मुझे भर भर के गालियां दीजिए, मैं बोल रही हूँ जो मर्जी वो नाम दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलिए। लेकिन ताई का देखिए ये असली रूप, कुछ टाइम पहले जो था ये सब ताई के अंदर, ये नहीं कि 2-3 साल पहले की बात है, इतने जल्दी। तो ये सब क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, सोच रही सामने वाले को कुछ दिख नहीं रहा है क्या? सब दिख रहा है। अब ताई कल क्या बोल रही थी, कोई बोल रहा था कि हमें रिकॉर्डिंग सुनाओ, वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो कल के भी ब्लॉग में मैं बोली थी कि मैं ये बोल रही थी अगर मंगल भैया ऐसा बोले होंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा बोला, रिकॉर्डिंग एक बार मुझे सुना दो। वो रिकॉर्डिंग तो मैं उनके फैमिली के लिए रिएक्शन देना छोड़ दूंगी, नहीं तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। और मैं तो कहती हूँ मुझे सुनाइएगा भी, क्योंकि मैं 10 बार जा जाके सुन चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपने बातों की हूँ पक्की सच्ची में।
इन लोगों को नहीं लगेगा, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं रही हूँ, मैं अपनी गाइस से बता रही हूँ जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। और वो समझते भी हैं, जो मेरे दो चार ही क्यों नहीं लोग है ना, लेकिन वो समझते हैं कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, वो समझते हैं। तो मैं उन्हीं से शेयर कर रही हूँ कि मैं गाइस बहुत अच्छे से वो वीडियो देखी थी, और कितने इनके चक्कर में ना मैं कितनी बार देख चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं सच में ही मैंने बोला हो कि मैं वीडियो ही बनाना छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने ये बोला है उसमें कि मैं पटेल फैमिली के लिए रिएक्शन देना छोड़ दूंगी। तो ये बात का कि कोई अपने बात से मुकर गया, तो मैं नहीं मुक रही हूँ। रिकॉर्डिंग में और भी तो बातें हैं। जब इसने ये बोला है मंगल भैया से, छपरी ने, कि हमने कंप्लेंट करा दी है, तो उन्होंने बोला ना ये बात कि या तो शादी कर ले, ये मैटर है, ऐसे वैसे जो कुछ भी उन्होंने बोला था, है ना। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, जिसके ऊपर उन्होंने बोला था कि आरती झूठ बोल रही है ये वो, जब इसने बोला कि हमने कंप्लेन कर दिया है, तो वो कंप्लेन का क्या हुआ? कंप्लेन का क्या हुआ? रिकॉर्डिंग में और भी तो बहुत सारी बातें हैं। तो फिर मैं उनके फैमिली के लिए क्यों वीडियो बनाना छोड़ूं? बताओ। तुम भी तो दे रही हो ना, तुम लोग भी तो कितना बदलू हो। और छपरी को भी तो हम बदलू ही बोलेंगे ना, जो कह रही थी हम करे आए हैं ये वो जो कुछ भी, और कितनी धमकियां और भी दे चुकी है लोगों के लिए, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा वैसा। तो अब मैं बोल रही हूँ, जिसे जो करना हो मेरे लिए वो करो, जिसको जो हगना है मेरे बारे में तुम लोग वो हगो, ठीक है। तो पहले तुम लोग अपनी बातों पे फोकस करो, अपनी, कि तुम अपनी जुबान से क्या बोलते हो, दूसरे दिन को बदल जाते हो। जैसे कि ताई तुम अपना असली ये रूप देखो, और अभी क्या है, अभी तो बहुत कुछ है सुनाने के लिए। जो फैमिली के बारे में ज्ञान देती हो ना, ये दूसरों की फैमिली से पता गाइस क्यों चिढ़ती है, ये भी दिखाएंगे क्यों चिढ़ती है। ये भी दिखाएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, धीरे धीरे टाइम आने दीजिए। आज तो मैं और भी बहुत कुछ बोलती, इसके ब्लॉग से उठा के रिएक्शन देती, लेकिन मुझे पहले जो ये सब, अब ये बोलेंगी ना कि पहले की बातें लाला के ऐसा बोली थी, हमें लगता था ये वो, हम जान गए हैं, उसकी फैमिली वाले से बात हुई है, यानी हेंतिन इसी टाइप की बहुत सारी ये सफाई देने की कोशिश करेंगी अगले अपने ब्लॉग में। गाइस मुझे पता है, मैं इसको पहचान चुकी हूँ, छपरी गैंग। ये छपरी गैंग, बिल्कुल चुगली गैंग, बहुत ही खराब है। तो ये क्या फैमिली के बारे में सिखाएंगी, क्या नहीं सिखाएंगी, आने वाले टाइम में, टाइम आने दीजिए, अभी टाइम नहीं है, वो सब भी सुनाएंगे। तो मैंने इसीलिए आज इनके ब्लॉग से उठा के ना, मुझे कुछ नहीं बोलना था, बस पहले पुरानी बातें ना मुझे ताजी करनी है, कि देखो अपनी जुबान से कितना गंदा बोल रही हो, मेरे को बोल रही है कि इसके साथ ऐसा होगा, इसका क्या, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं है, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी जुबान बताती है, जुबान, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए इल्जाम लगाओ, कुछ लगाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच में तुम्हारे बारे में ना बहुत अच्छे से पता है, और क्या ही बताएं अब। तो सब कुछ सब लोग देख रहे हैं गाइस, बस ये है ना कि चमचागिरी कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कैसे फैमिली से आते हैं ना, इससे पता चल रहा है, इनकी जुबान से पता चल रहा है कि चुगली गैंग जो कुछ भी कर रही है। सच में ताई जैसे मैं रंग बदलू ना औरत आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। ताई इतनी गंदी है, मेरे को बोल रही है। तो मैं जैसी हूँ मुझे पता है, और तुम कैसी हो ना, ये भी धीरे धीरे दिखाया जाएगा, टेंशन ना लो, धीरे धीरे दिखाया जाएगा। मेरे बारे में जो बोलना बोलती रहो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सी बात मेरी सही लगी है, कौन सी गलत लगी है। और ताई के चेले चपेटे भी हगने के लिए आ जाना गंदा गंदा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइस अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।